नमस्कार। आप सुन रहे हैं दिल की धुन। हाँ हाँ, कॉलेज रोमांस विथ डांस मेरे साथ। दिल की धुन के पिछले एपिसोड में हमने क्या सुना और क्या जाना था। जॉ की शरारत पर सभी की आंखों में चढ़ आया था नशीला पदार्थ, और अपने अपने हिसाब से फिर सब बड़बोले हो गए थे। निक और अधीरा करीब आ रहे थे क्योंकि उनके अंदर तो कोई नशीला पदार्थ नहीं गया था, लेकिन वो पदार्थ अपनी जगह बना रहा था जिसे प्यार कहते हैं। सब अपनी ही अलग दुनिया में घूम रहे थे, मगर वेदा के लिए इस नशीले पदार्थ ने मुश्किल खड़ी कर दी थी। हाँ, पिया तो अरवा ने था, लेकिन मुश्किलें तो वेदा के सामने आने वाली थी ना। अरवा की वो जिद जो आ गई थी उन मुश्किलों में से एक, जिस पर सांसें तेज और धड़कनों को अनायास ही धीमा तो कभी रफ्तार दे गई थी। बारिश की बूंदें वहीं अटकी रही थी जहां पर पड़ी थी, जिस्म पर बादलों की इस रोमांस में भी आग लगा गया था क्या। चलिए, यही पिछला एपिसोड था। आइए अब हम अगले एपिसोड में बढ़ जाते हैं। ये बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ रही थी, पड़कर फैल जा रही थी, जैसे लिखा हो कि तुम्हें यहीं तक आना है और यहाँ आकर फैल जाना है। बादलों का गरजना अब भी जारी था, और अब तो बादलों में से उजाले की एक लकीर निकल आ रही थी रह रह कर। अचानक इस मौसम में ये खुमारी कैसे चढ़ आई थी। कुछ देर पहले तो बस बादलों में ही रोमांस था ना, मगर उनका रोमांस अब जमीन पर उतर आया था। लाल लैम्बोर्गिनी जो बारिश में नहा रही है, उसकी लाल दीवारों पर ये पानी पड़ते ही फैल जा रहा है, जैसे उसे अपनी ठंडक का एहसास देना चाहता हो। लेकिन लैम्बोर्गिनी के अंदर का तापमान उससे बिल्कुल विपरीत था। वेदा उस पल, उस क्षण वहाँ थी ही नहीं। उसके अंदर की सोचने समझने वाली जो बूझ है वो पानी में ठंडी पड़ चुकी थी, मगर अरवा की सांसों की तेजी ने उसकी सांसों को भी गर्म कर दिया था। अरवा का वो हाथ जो गर्दन पर पूरा पसरा हुआ था, उसमें पकड़ मजबूत हो गई थी, मगर उस पकड़ में कुछ हर्ट करने जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। अरवा के अधहर गीले हो गए थे ना, वो बारिश की बूंदों से गीले नहीं हुए थे, वो गीले हुए थे होठों की चाल पर रिलीज होने वाले जो एहसासात थे उनसे गीले हुए थे। दिल की धड़कन इतनी तेज और लाउड हो रही थी कि दो सीने सांसों के उफान पर एक हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे। जैसे जैसे अरवा होठों को चला रही थी, वैसे वैसे चेहरा ऊपर नीचे एक ही जगह अपना मोशन बना रहा था। वेदा सांस लेने के लिए बार बार अपने सीने को ऊपर की तरफ उठा रही थी। उसका एक हाथ अरवा की राइट थाई पर था, तो दूसरा उसकी कमर की उस लकीर में धंस चुका था। सांसों का यूं तेज चलना लैम्बोर्गिनी के शीशों पर अब एक धुंधली परत चढ़ाने लगा था। अरवा की आंखें बंद थीं, मगर होठों की चाल में कोई कमी नहीं थी। वो बस अपने दिल की गहराई में वेदा के होठों को उतारना चाह रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर का मौसम क्या है, बाहर की दुनिया कहाँ चल रही है। उसके कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी लैम्बोर्गिनी की सीट भी भीग रही है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे इन सब चीज़ों से अभी कोई वाकिफियत नहीं रखनी थी, क्योंकि वो इस वक्त इस पल में पूरी तरह डूब जाना चाह रही थी, और अब उसके बदन में मुड़ाव आ रहा था। ये किस अंदर तक घुल चुकी थी। वो वेदा की ओर अब झुक रही थी, जो तब होता है जहाँ आपका दिल अपने आप घर बनाना शुरू कर दे, वहाँ आप खुद ब खुद झुकने लगते हैं। तो वेदा ने भी अपने होठों को जैसे नाम कर दिया था अरवा के, लिख दिया था, अरवा के हवाले सौंप दिया था।
वो बस अरवा को महसूस कर रही थी, अपनी आंतरिक सांसों से अपनी आंतरिक सांसों तक। इसलिए तो उसने अपने लबों को थोड़ा सा भी हिलाया नहीं, जरूरी ही नहीं समझा उसने। जैसे अगर उसने 1 मिलीसेकंड के लिए भी अपने लबों को हिलाया तो ये किस टूट जाएगा और अरवा आंखें खोल लेगी, जो वेदा चाहती ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि वो लालची हो गई थी, इसलिए कि वो ईमानदार हो रही थी, किसी और के प्रति नहीं, अपने प्रति, अपने दिल के प्रति। तभी तो उसने अपने होठों को हिलने तक नहीं दिया। होठों को हिला देना जैसे बेईमानी हो, इसलिए वो अपने नाम पर बेईमानी लिखना ही नहीं चाहती थी। अरवा के झुकाव को अपने सीने पर लिया था वेदा ने, और वो अब सीट पर पीछे की तरफ होने लगी थी। उसका वो हाथ जो थाई पर था वो जरा सा ऊपर की तरफ फिसल गया था। ये नशीला पदार्थ जो अरवा के अंदर एक नया सुरूर चढ़ा गया था, वो अब इस किस की सुरूर के आगे कम पड़ने लगा था। अरवा ने धीरे से वेदा के लबों को छोड़ दिया और फिर अपनी आंखों को खोला, जो काफी देर से बंद थी। अरवा ने सांसें ली। आंखें खोलते ही उसने वेदा के लबों को देखा और वो मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा। वेदा ने फटाक से आंखें खोलकर अरवा को देखा। उसे लगा कि अरवा फट से अब उसे कहीं अलग न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरवा ने वेदा के लबों को देखकर मुस्कुराते हुए लबों से अपनी आंख वेदा की आंखों में की, और फिर वेदा का वो हाथ जो कमर की लकीर में धंसा हुआ था वो ऊपर आ गया, ठीक शोल्डर पर। उसका एहसास जैसे हुआ अरवा को। अरवा का वो हाथ वेदा की गर्दन में फंस गया था, लेकिन अरवा ने निकालने की कोई कोशिश नहीं की। दोनों की निगाहें इस लैम्बोर्गिनी में एक दूजे की हो गई। भाषाओं की पहचान करने लगा ये दिल, ताकि आगे बातचीत करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना आए। वेदा, मैंने तुम्हारे ये खूबसूरत लिप्स गीले कर दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं, नहीं। अरवा की इस सवाल पर वेदा ने सिर्फ अपनी गर्दन को नामी हिलाया। गुड, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हें सवाल पूछना अलाउड नहीं है, सुना तुमने? हाँ, सुना। क्या हुआ? तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया? बोलो। अरवा सवाल पूछ रही थी, वो होश में नहीं थी, लेकिन सवाल ऐसे थे जो अगर होश में पूछे जाएं तो वो भी होश उड़ा दिया करते हैं। वेदा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अरवा की आंखों में देखती रही। बोलो, तुम्हें चुप रहना अलाउड नहीं है मेरे साथ। अरवा की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल अलग, वैसी थी ही नहीं जैसे अरवा राजपूत सबसे बात करती है ना। मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? सीधा सिंपल जवाब है, तो और तुम्हें देना है। क्या तुमने कभी किसी को किस नहीं किया? नहीं। फिर से वेदा ने अरवा की आंखों में देखते हुए ही अपनी गर्दन नामे हिला दी थी। That's why That's why तुम्हारे लिप्स मुझे अच्छे लगते हैं। तुम्हारी ये नाक। जब अरवा ने नाक की बात कही तो अपने दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर को
वेदा की नाक पर टच किया। वेदा ने अपनी नाक को देखा और मुस्कुरा दी। और तुम्हारे ये गाल, तुम्हारी ये गर्दन, तुम्हारे ये, इनका नाम क्या है? नीचे की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करते हुए अरवा ने सवाल कर लिया। आप अरवा, आप आपको आई मीन वो हम अंदर क्यों हम अंदर ही है ना, और मैंने तुमसे सवाल पूछा और मेरा ऑर्डर है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। जवाब दो वरना उनका नाम नहीं पता मुझे। झूठ, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है, तो जल्दी बताओ ये दोनों, इन दोनों को क्या कहते हैं? बोलो। ऑलमोस्ट अरवा वेदा के ऊपर थी। वेदा की लेफ्ट वाली लेग पूरी सीट पर फैली हुई थी और राइट वाली लेग को उसने सीट के नीचे से मोड़ा हुआ था और अरवा उसके ठीक ऊपर थी। अरवा के दोनों नीज सीट पर जमे हुए थे और दोनों नीज के बीच में वेदा का वो लेग था जो सीट में पूरा लेटा हुआ था और अरवा बहुत क्यूट लग रही थी ये सारे सवाल करते हुए। मुझे नहीं पता है, सच में। अपनी आंखों में मासूमियत लाते हुए वेदा ने हाथ खड़े कर दिए थे। तुम्हें नहीं पता? चलो ठीक है, अब हम इन दोनों का नाम रखते हैं। हाँ, क्या? तुम्हें सुनाई कम दे रहा है? मैंने कहा ना हम दोनों नहीं, मैं। तुम क्यों? ना, तुम नहीं, ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। अरवा के ऊपर जैसे ये किस और ज्यादा चढ़ गया और वो अपने होश में से और बाहर आ गई और ये अलग ही सुरूर उस पर चढ़कर बोल रहा था। ये आपकी है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं तुमसे अभी पेपर पे साइन करवाऊंगी और अपने नाम करा लूंगी। जैसे आपको हंसी आई इस अरवा की इस बात पर, वैसे ही वेदा भी हंस दी थी। तुम हंस क्यों रही हो? एक सेकंड, तुम मुझ पर हंस रही हो? अरवा राजपूत, द डीवा पर, हाउ डे यू। ये कहकर फिर से अरवा ने वेदा की गर्दन को पकड़ लिया। अब वहाँ शर्ट वर्ट कुछ तो है नहीं, गर्दन ही बची है इकलौती। तो पहले से ही एक हाथ की ग्रिप में बंधी हुई है वेदा की गर्दन और दूसरे हाथ ने भी पकड़ लिया। वेदा अपनी जान से अगर प्यार करती है तो चुप रहे, और ना मेरी गर्दन कब दबा दे ये पता भी नहीं चलेगा। अपने मन से कहा यहाँ वेदा ने, और अपने मन में ही अपनी गर्दन को सीधा किया ना, वैसे नहीं किया अरवा के सामने। तो अब तुमने डिसाइड कर लिया, तुम्हें पता चल गया ना कि ये दोनों मेरे हैं, तो इन दोनों का नाम मुझे रखना है। तुम चुप रहना। हाँ, मैं तो चुप ही हूँ कब से। तुम बहुत बोल रही हो कब से। चुप मतलब चुप। ये कहकर अरवा ने वेदा के होठों पर अपने दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर रख दी। नाम, क्या नाम रखूं मैं? मेरी फेवरेट मिठाई का नाम रखूं? नहीं, ये बहुत पुराना है। पुराना? वेदा ने एक फपकी लेते हुए कहा। फिर तुमने फिर बोला, तुम फिर हंसी मेरी बात पर। हाउ डे यू। अरे नहीं, मैं आपकी बात पर नहीं हंसी, मैं अपनी बात पर हंसी हूँ। हाँ, फिर ठीक है। उप्स, मेरी बैक में पेन होने लगा, ठीक से पकड़ो। हाँ, पकड़ा हुआ है। यहाँ नहीं, यहाँ पकड़ो। अरवा ने वेदा का एक हाथ पकड़कर वापस अपनी पैर कमर पर रख दिया। नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल ना। ऐसे करो, तुम उठ कर बैठो, कब से लेटी हुई मुझे लेके। मैं जवाब नहीं देना है तुम्हें, सिर्फ मेरी बात सुननी है। ये कहकर
अरवा जरा सी उठकर बैठी और तब जाकर वेदा ने अपनी बैग को ठीक किया और अपनी बैग को लैम्बोर्गिनी की उस खिड़की से लगा दिया। एक नज़र वेदा ने अपने आप को देखा। उसकी वो कार्गो पैंट भींगी हुई है, पानी अब उसमें से छन भी गया है। उसने अपने आप को देखकर सीधा अरवा की तरफ देखा और अरवा उसके ऊपर फिर आ गई। उसकी दोनों टांगों के बीच एक जगह बनाई और अपने आप को वहाँ पर प्रॉपरली कंफर्ट कर दिया और फिर वेदा की कमर को अपने दोनों बाजुओं में भरकर अपने चेहरे को वेदा के चेस्ट पर रख दिया। वेदा फिर फ्रीज हो गई। ऐसा लग रहा था कि बर्फ की सिल्ली में कोई आग जलाकर उसके बदन पर रख रहा है। इस गर्मी को बांधने के लिए उसने अपने घूंट को गटका। 1 नहीं 2 नहीं 3 उसके हाथ फ्रीज थे। अभी तक उसने अरवा को होल्ड नहीं किया था। तुम क्या फ्रीज हो गई हो? पकड़ो मुझे, अरवा ने ऑर्डर दे दिया था। हाँ। एक हाथ उसकी कमर पर गया और दूसरा हाथ वेदा का अरवा के शोल्डर पर। उसने अरवा को अपनी बाहों में भर लिया। अब ठीक है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट, जस्ट लाइक माई पिल्लो जिससे मैं हक करके सोती हूँ। एक सीक्रेट बोल चुकी थी अरवा राजपूत। वो पिल्लो को हक करके सोती है। ये सोचकर, ये जानकर वेदा के लब खिंच गए थे बिना आवाज के, वरना उसके लबों को अलाउड नहीं है हिल जाना। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताओ, तुमने किस किया है कभी? दे तो दिया था मैंने जवाब। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बताओ। नहीं किया, कभी किसी को नहीं किया। फिर ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे? वो आप उन दोनों का नाम रख रही थी। किन दोनों का? अरवा भूल गई थी अपनी बात को ही। नहीं, किन्हीं दोनों का नहीं, किसी का भी नहीं। आपको नींद आ रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है? अगर आ रही है तो तुम्हें अलाउड नहीं है सोना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुननी है, मेरी बात का जवाब नहीं देना। ओके? कितना क्यूटली उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक लंबी और राहत भरी सांस ली थी कि अरवा वो बात भूल गई, नामकरण का। मैं तुमसे एक बात बोलूं? तुम किसी से बताओगी तो नहीं? नहीं, किसी से नहीं बताऊंगी। पक्का? प्रॉमिस? वेदा के सीने पर ही अरवा ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा दिया था और वेदा ने अपना चेहरा झुकाकर अरवा की आंखों में देखा था और जैसे आंखों ने आंखों से प्रॉमिस कर दिया, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम अच्छा डांस करती हो, बहुत अच्छा। तो ये नहीं बताना किसी को? नहीं, वो तुम और वो तुम्हारी टीम, क्या नाम है उसका? मूनरेज। मूनरेज। आई डोंट लाइक द नेम। सबसे पहले अपनी टीम का नाम चेंज करो, तभी तुम्हारी टीम जीतेगी। आप ठीक है, कर लेंगे। कितने नामकरण करवाएंगे आप? क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं कहा। ये कहकर वेदा ने अरवा के बालों को जरा सा ठीक किया। मुझे अच्छा लगता है। क्या? जब तुम मेरे बालों को देखती हो, उड़ते हुए देखती हो ना? हाँ, चोर हो तुम चोर हो। तुम मुझे चुपके देखती हो।
तुम्हारे अंदर डेर नहीं है मुझे सामने से देखने का? बट मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं बात बता रही थी तुम्हें। कौन सी बात? वही जो सीक्रेट रखनी है, किसी को बता। हाँ बस, मुझे इतना ही जानना है। अब मेरी बात सुनो। हाँ सुन रही हूँ। वो जब तुम सबने अपनी टीम बनाई और जब मैंने तुम्हारा और उस अधीरा, हाँ वही, उसका डांस देखा, तो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा, अरवा ने ये कहते हुए अपने हाथों से वो इत्तू सा वाला इमोजी बनाया। इतना सा इनसिक्योर फील हुआ कि तुम कहीं हमसे जीत न जाओ। और उस दिन जब आरडी सर ने हमारा फेस ऑफ करवाया कॉलेज में, तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स तुम्हारा और तुम्हारी टीम का नाम ले रहे थे। मुझे बहुत जेलसी फील हुई थी, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। आपने नहीं दिखाया। ऐसा ही रहना चाहिए। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाते हैं। ये कहकर जैसे अरवा ने अपनी ही बात को फेड आउट किया हो, उसने अपनी उचकाया हुआ चेहरा, अपनी उचकाई हुई गर्दन फिर से वेदा के सीने में रख दी और वो चुप हो गई। लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रहीं। अरवा की आंखों में भारीपन था, उसकी पलकों में भारीपन था, लेकिन उसने आंखों को बंद करना इस वक्त ज़रूरी नहीं समझा। वेदा जैसे कुछ भांप गई हो। क्या हुआ? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। ये कहकर वेदा ने अपना सीधा हाथ अरवा के गाल पर रखा और अरवा ने उसके हाथ को अपने चेहरे पर जगह देते हुए कहा, नहीं, अब मेरा बोलने का मन नहीं है। तुमने मुझे उदास कर दिया। मैंने? तुमने। तुम मुझे ठीक करो, मेरे मन को ठीक करो। तुम मुझे किस करो। ये कहकर फिर से अरवा ने अपने चेहरे को उचकाया और अपने होठों को गोल बनाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वेदा को धर्म संकट में डाल दिया था कि किस करूं। अब क्या करूं मैं? मना भी नहीं कर सकती। नहीं, वो होश में नहीं है। मैं किस कैसे कर सकती हूँ उन्हें? तुम क्या सोच रही हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें अपनी लंबोगिनी से बाहर फेंक दूंगी। ये मेरी लंबोगिनी है ना? कंफर्म कर रही थी अरवा। हाँ आपकी है। तो जल्दी मुझे किस करो। तुमने मेरे दिल को सैड कर दिया, बिल्कुल सैड। ना किस में। फिर से अरवा ने अपना चेहरा उचका लिया, आंखें बंद कर ली और वेदा ने धीरे से अपना चेहरा झुकाया और अरवा के माथे को चूम लिया। फट से अरवा ने अपनी आंखें खोली तो सामने वेदा की आंखों को पाया, जिसमें नरमी थी, बहुत नरमी। ये क्या था? अरवा का मूड फिर बदल गया। आपने कहा ना आपको किस करना है, तो मैंने आपको किस किया। तुमने सच कहा था। तुमने कभी किसी को किस नहीं किया होगा। I like it. वेदा। वेदा नाम है ना तुम्हारा। तुम बहुत अच्छी हो। जब हमारी टीम डांस लूज जीत गई तो तुमने मुझे
मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? वेदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? किया था, आपको याद नहीं है? मुझे याद नहीं है? झूठ, मुझे सब याद रहता है। कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था तुमने, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो अभी। ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मानना होगा, जल्दी। अच्छा, तो आपको कैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए? कैसे भी, जैसे तुम चाहो वैसे। आप भीग चुकी हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, हम अंदर चलें, कपड़े चेंज। मैं क्या बातें कर रही हूँ और तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करोगे कि नहीं? हाँ, करूँगी। करो, जल्दी करो, जल्दी। अरवा ने ये कहा और वेदा ने माना। योर विश इज माई कमांड, यही लाइन निकली थी वेदा के लबों से। वेदा ने अरवा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। अरवा ने अपना चेहरा उसके हाथ में छोड़ दिया। वेदा मुस्कुराई, आंखें आंखों से बंधी। अभी लैम्बोर्गिनी में जो स्टीमीपन था अब वो लाइट हो गया था। धीरे से वेदा ने अरवा के राइट गाल को चूम लिया। अरवा मुस्कुरा दी। उसने अपने आप अपना लेफ्ट गाल वेदा के लबों के सामने कर दिया। वेदा ने उसके लेफ्ट गाल को भी चूम लिया, फिर उसकी चिन को, फिर उसके माथे को, फिर उसकी दोनों आँखों को, और हर बार अरवा अपनी हर एक चीज़, अपना हर एक अंग उसके होठों के सामने कर रही थी। वेदा के लब मुस्कुराते हुए हर जगह अपना स्पर्श दे रहे थे, सिवाय होठों के। कॉन्ग्रेचुलेशन माय क्वीन, आप दीवा होंगी सबके लिए, पूरी दुनिया की दीवा हैं, लेकिन मेरे दिल की क्वीन है आप। क्वीन जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे खूबसूरत। अच्छा लगा मुझे तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेट करने का तरीका, मुझे पसंद आया। वेदा, वेदा, बार बार अरवा अपने लबों से वेदा का नाम ले रही थी। बाहर बारिश धीमे होने का नाम नहीं ले रही थी। ये बादल बीच बीच में आवाज दे ही दे रहे थे, लेकिन डरने वालों में से है नहीं, ना अरवा ना वेदा, लेकिन कहीं और कोई डर रहा है। आशी डर रही है। जब जब ये बादल गरज रहा है, तब तब वो ताज का वो बायां बाजू पकड़ ले रही है कस के। फिर जो डर जा रहा है, जो उल्टा कर रहा है, मियाँ का बाजू पकड़ ले रहा है पीछे। और रितु बस एक दूजे से हल्की इंचिस की दूरी पर बैठे हुए हैं। जब बादल गरज रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो दोनों अपने ही हाथ एक दूजे से भींच ले रहे हैं। इनका बस चलता तो अभी तक ये भीगते और नाचते रहते। वो तो निक है जो इनको पकड़ पकड़ कर लेकर आया है यहाँ और बिठा रखा है सामने वाली चेयर पर। अधीरा बैठे हंस रही है। निक की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्चे हैं, बच्चों का एक ग्रुप है और एक सयाना और थोड़ा हेल्दी बच्चा को मॉनिटर बना दिया गया है उनकी देख रेख करने के लिए। यही सोच सोच कर अधीरा हंस रही है। अब उसके हंसते हुए चेहरे को निक नोट कर रहा है, नोट करके खो भी रहा है, लेकिन हल्का सा उसे चढ़ाने के लिए चिढ़ भी रहा है। तुम क्यों हंस रही हो? बार बार क्यों हंस रही हो? मेरे चेहरे पे जोकर लिखा है। हाँ लिखा है। हंसते हुए ही अधीरा ने बोल दिया। बस खत्म, इज्जत खत्म सारी निकुंभ सिंह की। वो बाइसेप्स, वो सिक्स पैक्स एब्स, वो बॉडी, वो शोल्डर, वाइड शोल्डर, सब धरा का धरा रह गया क्या? ए मैं तुम्हें जोकर लग रहा हूँ? हाँ, लुक एट यू, निकुंभ सिंह द हैंडसम अंक। अपने आप को देखो ना जरा। बिल्कुल
जोकर लग रहे हो आप। उसने मुस्कुराते हुए अपनी ये बात कही। अधीरा ने कोई पेय पदार्थ नहीं पिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी नशीले पदार्थ के अंदर आ चुकी है। वो हंसी ऐसे रही थी, वो भींगी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था उसके बाल कुछ बूंदे उड़ाकर निक के चेहरे पर दे रहे हैं, और वो देखते देखते जरा सा भंग हो जा रहा है। लेकिन वहाँ कोई भंग होने का नाम नहीं था। अरवा राजपूत अब थक गई थी। उसने अपना चेहरा, अपना बदन पूरा ढाल दिया था वेदा के बदन पर। अब मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, मुझे सुलाओ। एक सॉफ्ट ऑर्डर मिला वेदा को, और उसका दिल घबरा गया। सोने के लिए कह रही है, मैं मना करूँगी तो फिर चिढ़ेंगी। अब हम अंदर चलते हैं ना, आप गीली हैं, मुझे अंदर नहीं जाना। मैंने कहा ना, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे यहीं सोना है। तुम्हारे ऊपर सुलाओगी या नहीं? हाँ, सुलाऊंगी सुलाऊंगी। ये कहकर सॉफ्टली वेदा अरवा के सर को सहलाने लगी थी, और वेदा के सीने पर अरवा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे अरवा के लिए इस दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह यही है। उसने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी चिन को धंसा दिया वेदा के सीने में। वेदा ने चुपचाप बांध लिया अरवा को अपने ऊपर। उसकी दिल की धड़कनें भाग रही थी कब से, नहीं कंट्रोल किए हुई थी, लेकिन उसे ये चिंता सता रही थी, फिक्र हो रही थी कि अगर रात भर इन्हीं कपड़ों में इसी गीली सीट पर अरवा राजपूत रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। क्या करूं मैं? और उसके ऊपर भी स्वेट सेट नहीं है। अरे क्या, थोड़ा सा हिलने की जब भी कोशिश कर रही थी वेदा, अरवा उसे सावधान कर दे रही थी। ठीक है, आप सॉरी आप सो जाइए, बस यही लफ्ज निकल रहे थे वेदा के लबों से। उसने कुछ पल के लिए सोचना छोड़ दिया। बस अपने ऊपर वो अरवा को महसूस करती रही। वो स्किन से स्किन का चिपके रहना, वो सांसों का एक दूजे पर पड़ना, वो दिल से दिल का मिल जाना। बस वेदा यही जीना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को सोचने से मना कर दिया। वक्त बीता, मिनट्स, हाफ एन आवर्स, और वेदा के सीने पर अरवा गहरी नींद में चली गई। वेदा की आंखें खुली थी। अब भी उसका एक हाथ अरवा की बैक को सहला रहा था और एक हाथ सर को सहला रहा था। वेदा के ऊपर अरवा ऐसे सोई थी जैसे अपने आलीशान गोल बेड पर वो सोई हो। नीस को मोड़े, वो 4 बनाए। क्या करूं? नहीं, मैं नहीं। तभी वेदा की नज़र सामने पड़ी। स्टीयरिंग के ठीक बगल में कीस वही है। क्या मैं नहीं, अगर मैं अपने घर ले गई तो नहीं तो क्या बवाल होगा, क्या तूफान मचेगा, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं रात भर यहाँ नहीं रह सकती। पूरे कपड़े गीले हैं, सीट गीली है, मैं और ये मेरी क्वीन भी गीली है। नहीं क्या करूँ? हाँ, क्वीन के घर ले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन कैसे हटूँ? वेदा को कसकर पकड़ा हुआ था अरवा ने, नींद में भी। वो सही कह रही थी। वेदा उसके लिए वो सॉफ्ट पिलो ही थी। कैसे ना कैसे करके कुछ मिनट्स में वेदा ने अरवा की पकड़ को ढीला किया, और अपनी शर्ट जब उठाई तो उसमें से पानी अभी भी टपक रहा था, क्योंकि सारा पानी जो इन दोनों से छन कर सीट से नीचे ढल रहा था
वो सीट के कोने पर स्वेट शर्ट पर ही जाकर समा रहा था। बनता है, स्वेट शर्ट पूरा गीला हो गया, मैं ऐसे गाड़ी चलाऊंगी? चलाना तो पड़ेगा वेदा, चलाना तो पड़ेगा। कैसे न कैसे करके वेदा जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। आरवा की लंबोर्गिनी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। बस क्या करना था उसने, गाड़ी को एक क्लिक पर स्टार्ट करना था। स्टार्ट हो गई थी। वक्त लगता है क्या लैम्बोर्गिनी स्टार्ट करने में? ये लाइटें जली उसकी चमचमाती हुई, जिस पर ये बारिश की बूंदें अलग ही आकृति बना रही थी, दृश्य दिखा रही थी। वेदा ने भी स्टीयरिंग को घुमाया और लैम्बोर्गिनी को हल्का हल्का सर से चुप चुप के निकाल लिया दीक्षित सर के इस घर से, और रोड पर चल दी अब लैम्बोर्गिनी। जानेंगे बूझेंगे कि क्या हुआ था अगले भाग में, क्योंकि आज के लिए इतना ही। जा तो रही है वेदा उसकी लैम्बोर्गिनी ड्राइव करते हुए। जरा सोचो, अगर बीच रास्ते में ही होश में आ गई अरवा राजपूत तो क्या करेगी वेदा का? सोचते रहो जब तक आपके पास अगला एपिसोड, अगला भाग पहुंच नहीं जाता। तो बस अब आपको क्या करना है? अरे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, मन करे तो सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने से आप इतना क्यों कतराते हैं भाई? अगर हम कतराने लगे तो है ना, सोच के देखो। इस बात पर नहीं घोड़े दौड़ते आपके दिमाग के। चलिए देखते हैं कब तक अपने ही दौड़ाते घोड़े। तो बस जो मैं कहती हूँ वो करो। आ रहे हैं उनकी लब पर। और कहाँ चले जाते हैं आप? बाकी मुस्कुराते रहिए और कुछ मत करिए। हाँ बस इतना ही। कोशिश जब तक आप करते हैं ये सारी चीज़ें करने की, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।